हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डबली लिंक लिस्ट के बारे में। अगर आपने सिंगली लिंक लिस्ट का वीडियो देखा है तो आपको ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। पर अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पहले वो वीडियो देख लें, क्योंकि उसी से एसोसिएटेड ये कॉन्सेप्ट है, या फिर ये कह लीजिए कि ये कॉन्सेप्ट जो हम समझने जा रहे हैं ये उसका एक्सटेंशन है। देखिए, सिंगली लिंक लिस्ट के साथ जो फ्लॉज थे उसको ओवरकम किया गया है डबली लिंक लिस्ट में। अब फ्लॉज क्या थे? सपोज करिए कि लिस्ट आपकी बहुत बड़ी है, जिसमें 100-200 नोड हैं। हालांकि इससे ही बड़ी हो सकती है। सपोज करिए कि 100-200 नोड हैं, और अगर आप किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट से लास्ट की तरफ एक एक करके आप बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपको वहाँ से रिवर्स आना हुआ तो आपको क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले ट्रैवर्स करके एंड तक जाना है। अगर वो लिस्ट सर्कुलर है, मतलब लास्ट वाला नोड पहले वाले नोड से कनेक्टेड है, तो आप वहाँ से फिर पहले नोड पे आएंगे, फिर से ट्रैवर्स आगे की तरफ करेंगे। डबली लिंक्ड लिस्ट आपको दोनों ही डायरेक्शन में ट्रैवर्सल को पॉसिबल करता है। यू कैन मूव ईदर डायरेक्शन, ईदर बैकवर्ड और फॉरवर्ड। सो हाउ इट वर्क्स? सिंगली लिंक लिस्ट में वो अपने हमेशा नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करता है। डबली लिंक लिस्ट में दो एड्रेस पार्ट होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर नोड के साथ दो एड्रेस पार्ट एसोसिएटेड हैं। अब हर नोड अपने बाद वाले नोड का एड्रेस तो स्टोर करता ही है, अपने पहले वाले नोड का भी एड्रेस स्टोर करता है। तब इस केस में आप क्या देख रहे हैं कि जो सबसे पहले और आखिरी के जो नोड होंगे वो जो है नल स्टोर करेंगे। तो नल कहाँ पे स्टोर करेंगे? सबसे आखिरी का नेक्स्ट वो नल होगा, क्योंकि उसके बाद कोई नोड है नहीं। और सबसे पहले वाले नोड का प्रीवियस जो है नल होगा, क्योंकि उसके पहले कोई नोड नहीं है। और अगर ये लिस्ट में पहला नोड हो तो क्या होगा? अगर ये लिस्ट में पहला नोड हो तो उसका नेक्स्ट भी नल और प्रीवियस भी नल। लेकिन अगर ये लिस्ट में दूसरा तीसरा नोड हुआ तो कैसे इंसर्ट करते हैं हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए समझते हैं इस बात को। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट है। अब लिस्ट में पहला नोड अगर ऐड करेंगे तो वो उसका नेक्स्ट भी नल होगा, प्रीवियस भी नल होगा, अभी हम समझ चुके हैं। लेकिन अगर पहले से लिस्ट में नोड्स हैं तो हम उसमें इंसर्ट एट बिगिनिंग, मतलब जहाँ पे हेड पॉइंट कर रहा है उस प्लेस पे हम कैसे नोड को ऐड करेंगे इस वीडियो में, चलिए समझते हैं। अब जैसे यहाँ पे P हमारा पॉइंट कर रहा है और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, एक मेमोरी पहले एलोकेट करेंगे। अब इस मेमोरी के भी दो पार्ट हैं, पहला प्रीवियस, उसके बाद डेटा, उसके बाद नेक्स्ट। तो डेटा में सपोज करिए वैल्यू आ गई 999। अब ये प्लेस होना है कहाँ पे? जहाँ पे हमारा P पॉइंट कर रहा है। तो क्या करना होगा, हमको स्पेस बनाना होगा, फिर टेम्प को प्लेस किए। टेम्प को प्लेस करने का सेंस ये होगा कि हमारा P जो है टेम्प पे पॉइंट करने लगेगा। अब टेम्प का जो नेक्स्ट होगा वो P होगा, और P का जो प्रीवियस होगा वो हमारा टेम्प होगा। और लिस्ट को हम P में फिर से कॉपी कर देंगे, यानी कि P जो हमारा हेड है वो वहाँ पे पॉइंट करने लगेगा जहाँ पे हमारा टेम्प पॉइंट कर रहा है। तो ये हमारी पूरी फंक्शनैलिटी है इस डबली लिंक लिस्ट में इंसर्टेड बिगनिंग का। अब आइए इसको कोड करके देखते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अपने कोडिंग सेक्शन में। अब यहाँ पे हमारे पास एक ब्लैंक फाइल है, इसको कोड करके देखते हैं। चलिए कोड को समझते चलते हैं। आप इस कोड से तो काफ़ी फेमिलियर होंगे कि हमने एक यहाँ पे लिस्ट बनाया है। लिस्ट के तीन पार्ट हैं, डेटा, नेक्स्ट और प्रीवियस। नेक्स्ट और प्रीवियस एड्रेस है, जो कि नेक्स्ट नोड और प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर करेंगे। सबसे पहले हम एक डिस्प्ले फंक्शन बना लेते हैं। डिस्प्ले फंक्शन हमें हेल्प करेगा जब भी हम नोड इंसर्ट करेंगे या डिलीट करेंगे तो हमें दिखाएगा।
तो ये बहुत सिंपल सा है कि हमने लिस्ट को पास कर दिया है, लिस्ट में ट्रावर्स कर रहे हैं हर एड्रेस का लोकेशन बदल के। जो लिस्ट नया लिस्ट होगा वो प्रीवियस वाली लिस्ट का नेक्स्ट होएगा। बस इस तरीके से हम ट्रावर्स कर रहे हैं, उसके डेटा पार्ट को दिखाते जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इंसर्ट एंड बिगनिंग। इसमें पैरामीटर पे ध्यान दीजिए। पैरामीटर के दो पार्ट है। सबसे पहला पार्ट है यहाँ पे कि हम एक डबल लिंक लिस्ट पास कर रहे हैं और उसके साथ डेटा पास कर रहे हैं। तो हमने इसको मेमोरी एलोकेट किया है, एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया जो कि एड्रेस स्टोर करेगा किसका, डबल लिंक लिस्ट का। उसको हमने मेमोरी एलोकेट की डायनामिकली, उसमें डेटा को कॉपी कर दिया। अब चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा लिस्ट नल हो तो इसका प्रीवियस भी नल और नेक्स्ट भी नल, और उसके बाद हम इसको क्योंकि ये एल में है ही तो हम एल में इसको कॉपी कर देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे कि इसके प्रीवियस वाले को, जाहिर सी बात है पहला नोड है तो प्रीवियस तो नल होगा ही। अगर नहीं पहला नोड है तो प्रीवियस नल होगा। अगर ये पहला नोड नहीं होता तो इसके नेक्स्ट में भी एड्रेस होता, प्रीवियस में भी एड्रेस होता। पर चूँकि पहला है तो इसलिए प्रीवियस नल। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट वो होगा जहाँ पे कि हमारा एस्ट्रिक्स एल जो वैल्यू स्टोर किए हुए हैं। ठीक है, यानी जो हमारा हेड स्टोर किए हुए हैं, और हेड का जो प्रीवियस होएगा वो टेम्प होएगा। ठीक है, और टेम्प को उठा के फिर हेड को में कॉपी कर देंगे, मतलब टेम्प हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा। डिस्प्ले को कॉल कर देंगे, मेन में कॉल करते हैं इसको। सबसे पहले हमने हेड बनाया जिसको कि हमने नल कर दिया स्टार्टिंग में। इंसर्ट एंड बिगनिंग कर रहे हैं, हेड पास कर रहे हैं, वैल्यू पास कर रहे हैं जो कि हमको ऐड करना है, और ये हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो गया है। इसको कंपाइल करते हैं, नो एरर। ठीक है, तब यहाँ कोड को समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, 6 ऐड किया। तो स्टार्टिंग नोड था तो इसलिए उसका नेक्स्ट भी नल और प्रीवियस भी नल। ठीक, फिर हमने 4 ऐड किया, तब 6 का प्रीवियस 4 हो गया, 4 का नेक्स्ट 6 हो गया। पर 6 का नेक्स्ट जो नल और 4 का प्रीवियस नल। अब जो हमने 1 ऐड किया तो क्या हुआ, 1 का नेक्स्ट 4, 4 का प्रीवियस 1 और 4 का नेक्स्ट 6, 6 का नेक्स्ट नल और 1 का प्रीवियस नल। तो ये हमारा ऑर्डर है, और इस तरीके से हम डबली लिंक लिस्ट में किसी भी नोड को इंसर्ट करते हैं। तो कीप कोडिंग, इस कोड को करिए, और दिक्कत होती है तो मुझसे पूछिए। थैंक यू।